नमः सिद्धम् ओम नमः सिद्धम् ओम नमः सिद्धम् ओम नमः सिद्धम् ओम नमः सिद्धम् परमानंद परम ज्योति चिदानंद जनात्मनं स्वयं रूपं समं शुद्धं नित्यस्थाने नमस्कृतम् ओमकार ध्वनि गम्य पाराभावन अक्षर गर्भ सारा चारों वेद शक्ति है जाकी ताकी महिमा जगत प्रकाशी आत्मतत्व रहस्यज्ञं महामान्यं जगद्गुरुं प्रचंड धर्म सूर्यज्ञं वंदे श्री गुरुतारणं वंदे श्री गुरुतारणं। बोली जिनेन्द्र भगवान की जय हो। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। भगवान के समस्त शरण की जय हो। वीतराग धर्म की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। निर्वाणी मातेश्वरी की जय हो। परम पूज्य चार प्रवर श्रीमद् सिद्धांत महाराज की जय हो। ग्रंथादि राज की जय हो। सिद्धार्थ देव की जय हो। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय हो। उत्तम संयम धर्म की जय हो। परमात्मा की अमृत रक्षती शुद्धजन देशना भगवान नेमिनाथ स्वामी 22वें तीर्थंकर हुए और यदि अपन देखें उनकी साधना देखें भील और भीलनी की पर्याय से नेमिनाथ स्वामी 10 पाँव पहले भील थे और भीलनी राजुल का जीव भीलनी था। जब भील भीलनी दोनों शिकार करने के लिए वन में जाते थे और जब वो वन में जाते थे तो एक दिन कोई पशु पक्षी नहीं मिले शिकार करने के लिए। भील ने सोचा कि ये किसी का क्या किया जाए, शिकार किया जाए, इस व्यक्ति का ही क्या कर लो, शिकार कर ले। नग्न भेष में कौन व्यक्ति खड़ा है वो ध्यानस्थ थे, खड़गासन में खड़े थे, वायुसर मुद्रा में ध्यान लगाए हुए थे। भील ने सोचा कि इन्हीं का क्या कर दिया जाए, शिकार कर दिया जाए। उसने तीर कमान उठाया और उन मुनिराज को मारने के लिए तैयार हुआ, शिकार करने के लिए तैयार। तो ही भीलनी ने उसको क्या कर दी, रोक दी कि तुम इनका शिकार मत करो, ये मुनिराज हैं, महात्मा हैं, महान पुरुष हैं, ये धरती के देवता हैं, इनसे तो उपदेश ग्रहण करो, इनसे कुछ ज्ञान ग्रहण करो, इनको मारो मत, ये तपस्वी हैं, इनके अंदर में करुणा है, दया है, क्षमा है, ये किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं है। तब वो भील का जीव और भीलनी का जीव मुनिराज के निकट पहुँचे। मुनिराज की उन्होंने चरण वंदना करी, नमस्तु किया और फिर मुनिराज ने उनको भव्य जीव जान के उपदेश दिया। भव्य जीव कोई भी हो सकता है, किसी भी पर्याय का जीव भव्य हो सकता है। उन भील और भीलनी दोनों जीवों ने मुनिराज से के उपदेश को सुन के भील के जीव की अंतरंग दृष्टि उत्पन्न हुई, अर्थात उनको आत्मा का बोध हुआ, सम्यक्त का जागरण हुआ। उन्होंने जाना कि वास्तव में आत्मा ही सत्य है, बाकी संसार सारा असत्य है, झूठा है। एक भील के जीव ने भी उपदेश सुनकर, मुनिराज के उपदेश को सुनकर सम्यक्त को प्राप्त किया, आत्मबोध को प्राप्त किया। क्यों किया? क्योंकि उसने मुनिराज के प्रति, सच्चे गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पण की। एक समय पहले परिणाम क्या थे? शिकार करने के। एक समय बाद परिणाम क्या होगा? निमित्त बिलाई भीलनी का जीव बना। इनको मत मारो, ये तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, महापुरुष हैं, क्षमा और करुणा के भंडार हैं, इनका तो उपदेश सुनो। और उपदेश को सुनते ही उनके अंतरंग में क्या हुआ? सम्यक्त का जागरण हुआ। एक विचार करो कि जरा सा उपदेश सुनते थे जीव पहले और सम्यक दर्शन हो जाता था। ऐसी क्या चीज रहती? तो आज इतना उपदेश सुन रहा जीव, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, आत्म अनुभूति नहीं हो रही, आत्मा की रुचि नहीं लग रही। पहले थोड़ा सा उपदेश सुनते थे मुनिराजों का और ज्ञानी जीवों का और जीवन परिवर्तित हो जाता था। उसके दो कारण, एक तो जीव को अपने आत्म कल्याण की सम्यक रुचि नहीं है, गुरु के प्रति उत्तर श्रद्धा और समर्पणता नहीं है, जिन वचनों के प्रति, जिनवाणी के प्रति, आत्म कल्याण का लक्ष्य नहीं है। इस कारण जीव अनेकों उपदेश सुनने के बाद भी अपना आत्म कल्याण नहीं कर पा रहा, सम्यक्त को उपलब्ध नहीं हो पा रहा। और पहले थोड़े से उपदेश में ही सम्यक दर्शन हो जाता, क्योंकि एक उद्देश्य रहता था, अपने आत्मस्वरूप को जानना, पहचानना और अनुभव करना, ये लक्ष्य रहता था।
और गुरु के प्रति समर्पणता रहती थी, ज्ञानी जीवों के प्रति समर्पणता रहती थी कि आप जो कह रहे हैं वो सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है और आपकी आज्ञा में प्रश्न चिन्ह नहीं, आपकी आज्ञा हमें स्वीकार है, आपके वचन हमें स्वीकार है। और वो वचनों को स्वीकार करके उस भील के जीव ने सम्यक्त को धारण कर लिया, आत्म अनुभव कर लिया और सम्यक दर्शन हो गया, जिन धर्म पे दृढ़ श्रद्धा हो गई, अपने आत्मा के प्रति दृढ़ श्रद्धा हो गई, सम्यक्त का जागरण हो गया। और उस भील और भीलनी दोनों के जीव ने फिर अणुव्रत लिए, रात्रि भोजन त्याग किया, छना पानी पीने का नियम, मांस भक्षण का त्याग किया, 5 पापों का एक देश त्याग किया, ब्रह्मचर्य आदि का नियम लिया। ऐसे बहुत सारे अष्टमी चतुर्दशी पर्व के दिन उपवास व्रत आदि करेंगे, ये नियम लिया। बताओ भील और भीलनी की पर्याय आज जैन नहीं पाल पा रहा है, क्यों नहीं पाल पा रहे? और जैनों को इतना उपदेश मिल रहा तो नहीं पाल पा रहे, क्योंकि समर्पणता ही नहीं है ना, श्रद्धा ही नहीं है, अपने आत्मकल्याण का लक्ष्य ही नहीं है। और पहले क्या रहता था? श्रद्धा समर्पणता रहती। गुरु ने कह दिया माने वो सही मार्ग बता रहे हैं, हमारे आत्महित का मार्ग बता रहे हैं, हमें उनके मार्ग पर चलना, ऐसी श्रद्धा रहती, ऐसी समर्पणता रहती। और आज श्रद्धा समर्पणता नहीं। और उन्होंने स्वीकार कर लिया उस सत्य को और अणुव्रतों का पालन करने लगे। ऐसे ही फिर वही भील और भीलने के जीव में देव मृत्यु के अंत के समय में संलेखना पूर्वक समाधि मरण प्राप्त करके देव में स्वर्ग में देव देवी हुए। फिर वे जीव आकर फिर ऐसे 10 भाव तक उन जीवों का संयोग बनता रहा, भील और भीलने का। अंतिम भाव आया उनका काय का? नेमिनाथ पर, नेमिनाथ भगवान की पर्याय। जब उनको तीर्थंकर हुए, जब नेमिनाथ, और जब नेमिनाथ तीर्थंकर हुए तो उन हुए तो वो बाल ब्रह्मचारी, और वो श्री कृष्ण के क्या थे? भाई थे। क्या थे? भाई थे, चचेरे भाई थे। श्री कृष्ण उनके चचेरे भाई थे। और दोनों जन ने एक दिन क्या हुआ, श्री कृष्ण की शादी हो गई। उनकी अनेक रानियां थी, बहुत सारी रानियां थी, इसमें रुक्मिणी और सत्यभामा मुख्य थी। ये दोनों रानियां और बहुत सारे और अन्य रानियां और श्री कृष्ण और नेमिनाथ ये वन कीड़ा को गए, जल कीड़ा को गए, सरोवर में स्नान करने जल कीड़ा को, क्योंकि श्री कृष्ण को रासलीला में बहुत मजा आता था, बहुत आनंद आता था, इन चीज़ों में वो लगे रहते थे। उनके पास उनको इन चीज़ों का रस था। पर नेमिनाथ बचपन से ही वैरागी थी, विरक्त थे संसार से, उनको संसार सुहाता नहीं था, अच्छा नहीं लगता था, वैराग उदासीन रहते थे, उनको संसार की कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। फिर भी वो अपने बड़े भाई के साथ कहाँ चले गए? वन कीड़ा जल कीड़ा को देखने चले गए। वहाँ पर होली महोत्सव और इन लोगों ने एक दूसरे को रंग लगा दिया। भावियों ने मिलकर नेमिनाथ को भी, नेमी कुमार को भी क्या कर दिया? रंग लगा दिया। पर नेमिनाथ को ये चीज सुहाती नहीं थी, अच्छी लगती नहीं थी। फिर भी जब श्री कृष्ण चले गए अपनी धोती उतार के, अपने कपड़े उतार के रंग वाले, और कह दिया किससे? सत्यभामा से कि तुम मेरे वस्त्र क्या कर दो, तो नेमी कुमार ने भी अपने वस्त्र क्या कर दिया? दे दी। किसको? सत्यभामा को, कि भाभी मेरे वस्त्र भी आप क्या कर देना? धो देना। मेरे वस्त्र भी आप क्या कर दो? धो। ऐसा किसने कही? नेमिनाथ ने कहा सत्यभामा से कि आप मेरे वस्त्र क्या कर दो? धो दो रुक्मिणी से। तब सत्यभामा और रुक्मिणी ने कहा कि हम तुम्हारे वस्त्र नहीं धोते, हम तो उसके वस्त्र धोते हैं। किसके? जिसके हाथ में चक्र, सुदर्शन चक्र है, क्योंकि श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र था, श्रीखंड के अधिपति थे, नारायण थे। जिसके हाथ में क्या है? सुदर्शन चक्र हो, जो शंख नाद करता हो, शंख बजाता हो, जो नागों की सैया पर चलता सोता हो, ऐसे व्यक्तित्व की हम, ऐसे महापुरुष की हम क्या करते? धोते। हर किसी की धोती नहीं धोते। और तुम्हें धोती धोवाना है तो धोती धोवाने वाली क्या करो? ले आओ। तो नेमिनाथ को है तो वो क्या ब्रह्मचारी रास्ते नहीं थे ना, आओ आना नहीं आ रहा थे। तो उन्होंने सोचा, उसी समय उनको क्या आई? गुस्सा में नेमी कुमार ने गए और नागों की सैया पर लेट गए। जिस सैया पर कौन लेटते थे? श्री कृष्ण की सैया पे जाके, नागों की सैया पे जाकर लेट गए और शंख नाक से बजा दिया। ऐसे नाक से बजा दिया उन्होंने शंख। नेमिनाथ ने नाक से शंख बजाया, पूरी द्वारिका नगरी में हलचल मच गई, कंपायमान होने लगी, कंपन हो गई, हड़कंप मच गया, बिजली और बादलों की घड़घड़ाहट होने लगी, और देवता तक घबरा गए कि ये क्या हो गया द्वारिका।
तब जैसे ही पता चला श्री कृष्ण को कि ये क्या हो रहा है, पूरे नगर में कंपायमान होने लगा। तब श्री कृष्ण को बताया गया कि नेमी कुमार तो नागों की सैया पर लेटे और उन्होंने नाग से संग क्या कर दिया, बजा दिया। तुरंत गए कौन? श्री कृष्ण किसके पास? नेमिनाथ के पास। नेमिनाथ। वो कला थी श्री कृष्ण के पास आ रहा है। श्री कृष्ण राजा नहीं हुए नेमिनाथ। उन्होंने बड़े अच्छे से नेमिनाथ से जाके कहा, अरे भाई इतनी सी बात में आपने इतना बड़ा कर दिया, संखी भी नाम से बजा दिया, पूरी प्रजा हलचल में, पूरा नगर हलचल मच गई, कंपायमान होने लगा। शांत हो, शांत। नेमी कुमार शांत तो थे ही, वो तो बताना बात चाह रहे थे एक समय के लिए, ऐसी कुछ पर्याय आ गई उनकी, बीच में वो शांत हो गए। शांत होने के बाद उन्होंने श्री कृष्ण को लगा कि अरे ये नेमिनाथ तो मेरे से ज्यादा क्या है, बलशाली है, बलवान है, और अब इसको क्या होना चाहिए, यदि ये घर में रहेगा और इसको नियम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध लेके आए तो इसका तो नियम से क्या होना, एक दिन ये मुनि दीक्षा लेगा और क्या होगा, मोक्ष मार्ग में जाकर तद्भव मोक्ष गामी सब इसी भाव से क्या हो जाएंगे, नेमी कुमार मोक्ष चले जाएंगे। पर यदि ये गृहस्थ जीवन में अभी रहा, यदि संसार में फंस गया, इसका विवाह हो गया, तो फिर इसको राज सिंहासन मिल जाएगा, क्योंकि ये मुझसे ज्यादा क्या है, शक्तिशाली है, और इसकी शक्ति की और परीक्षा करना चाहिए। तो नेमी कुमार ने श्री कृष्ण ने नेमी कुमार से कहा, भाई के नाते कि चलो अपन एक खेल खेलते, मल्ल युद्ध करते, कुश्ती, दोनों में कौन जीतेंगे। तो नेमी कुमार ने कहा कि श्री कृष्ण आप मेरी छिंगली हिला के बता दो, क्योंकि तीर्थंकर का बल सबसे अधिक होता है, नारायण, पति नारायण, चक्रवर्ती, बलभद्र, इनसे भी अधिक किसका बल होता है, तीर्थंकर का होता है। उन्होंने कहा तो मेरी छिंगली हिला के बता दो। वो छिंगली भी नहीं हिला पाए, कौन? श्री कृष्ण, 3 खंड के अधिपति। आ रहा समझ में? इतने बलशाली होते हैं कौन? तीर्थंकर के शरीर में भी इतना बल होता है। ज्ञान और साधना का बल तो अलग ही है, पर शरीर का बल भी इतना होता है। जब श्री कृष्ण को लगा कि मैं उंगली भी नहीं हिला सक रहा हूँ, तो भविष्य में यदि ये मेरे क्योंकि भाई थे, यदि ये राज जीतने के लिए मुझ पे चढ़ाई करेंगे, मैं तो लड़ ही नहीं पाऊंगा इनसे। तो अब जिनको एक दिन तो दीक्षा लेना ही है, ऐसा काम करो कि ये कुंवारी अवस्था में ही क्या कर लें, दीक्षा ले, क्योंकि विवाह हो जाएगा तो राजपद इसको मिल जाएगा, क्योंकि राज सिंहासन पे विवाहित व्यक्ति ही बैठता, अविवाहित व्यक्ति नहीं बैठता। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो अपन, अब इसको क्या होना चाहिए, कुछ वैराग्य का प्रसंग बने, और जिसको इससे संसार से क्या आ जाए, विरक्ति आ जाए। अच्छा, कितना अच्छा सोचे ना किसने? कृष्ण ने। श्री कृष्ण किसके हित की सोचे? नेमिनाथ। किसकी? नेमी कुमार के हित की सोचे, और उनको लग रहा कि इसमें मेरा है। नेमी कुमार वैराग लेंगे तो मुझे राजपाट मिलेगा, मेरा राज सुरक्षित रहेगा, माने मेरे राज को कोई छीनेगा नहीं। आ रहा है? माने वो इसको अपना हित समझ रहे थे, धन दौलत माया को, संसार के राजपाट, और उसके चक्कर में उन्होंने नेमी कुमार का क्या कर दिया, आत्मा का हित कर दिया। वैराग्य का प्रसंग बना, और जब वैराग्य का प्रसंग बना तो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि इनका व्यवहार अचाना चाहिए, इसका, नेमी कुमार का। तो इसी माने सर पास में जूनागढ़, वहां पर राजुल उग्रसेन की पुत्री कौन, राजुल से उनका विवाह क्या हुआ, तय हुआ। और जब विवाह तय हुआ तो राजुल के साथ विवाह की जब बारी आई, तो उन्होंने सोचा श्री कृष्ण ने कि अब बीच में कुछ ऐसा प्रसंग बनाया जाए कि इनका विवाह हो ना पाए और इनको वैराग आ जाए और ये संसार से विरक्त हो जाए। तो उनको पता था ये वैरागी हैं, करुणा के सागर हैं नेमी कुमार, इनका हृदय करुणा से भरा हुआ है, जीव दया से भरा हुआ है, अहिंसा से भरा हुआ है, सब जीवों के प्रति समभाव से भरा हुआ है, वीतराग भाव से इनका हृदय भरा हुआ है, वैराग्य की परिणति से इनका हृदय भरा हुआ है। इनको वो जरा सा प्रसंग मिलेगा कुछ और वैराग्य को धारण कर लेंगे। तो तीर्थंकर नेमी कुमार ने, जो बचपन से ही 3 ज्ञान के धारी थे, और नेमी कुमार के लिए की बारात लगाई गई, और जब नेमी कुमार की बारात आ रही थी तो श्री कृष्ण ने ऐसी व्यवस्था करी कि बहुत सारे पशुओं को एक बंधन में क्या कर दिया, बांध दिया। 2 प्रकार के प्रसंग आते हैं, बंधन में बांध दिया, काय के लिए बांध दिया, देख के कि पशु क्या करें, बांध दिया। और जब नेमी कुमार की बारात आई, रथ पर सवार होकर नेमी कुमार आए, और जब उन्होंने पूछा किससे, सारथी से, कि पशुओं की आवाज क्यों आ रही है, पशु क्यों रुदन कर रहे हैं, क्यों चीख रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं, तब बताया गया है कि हे नेमी कुमार, आपके बारात में जो बहुत सारे ऐसे राजा भी आए हैं जो मांस भक्षण करते हैं, तो उनके लिए ये भोजन की क्या कराई गई व्यवस्था। तो ये मरने वाले हैं, इसलिए क्या हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं। एक ऐसा प्रसंग भी आता है,
पर ये प्रसंग उतना माने उतना नहीं जम, पर एक प्रसंग ये जमता है कि उस समय गोधूली का समय था, गाय और बछड़ों को एक दूसरे से मिलने नहीं देते थे, नहीं दिया जा रहा था। तो बछड़े गाय के लिए क्या कर रहे थे, रो रहे थे, रुदन कर रहे थे, और गाय बछड़ों के लिए क्या कर रही थी, रुदन। ये चीज पूछी गई कि नेमी कुमार ने सारथी से फिर पूछा, मंत्री से फिर पूछा, रथ में सवार होकर जब आ रहे थे, बारात निकल रही थी तब, कि ये रुदन की आवाज क्यों आ रही। तो एक प्रसंग आता कि वो ये बता रहे थे कि ये आपकी बारात निकल रही है, इसके लिए इनको गाय और बछड़े को एक दूसरे से क्या नहीं होने दिया, मिलने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि आपकी बारात निकल जाए उसके बाद गाय और बछड़े एक दूसरे से क्या होंगे, मिलेंगे नहीं, तो आपकी बारात में अंतराय आ जाएगा। अंतराय आएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब उनकी अंतरंग दृष्टि, उनको लगा कि संसार कितना स्वार्थी, अपने स्वार्थ के लिए अनंत जीवों को दुख पहुंचा रहा है। किसके स्वार्थ के लिए, अपने संसारिक स्वार्थ के लिए, विषय भोगों के लिए। कहाँ मैं संसार शरीर विषय भोगों में फंसने जा रहा हूँ, पाप के विषय के कसाय के परिग्रह के नरक निगोद के मार्ग में फंसने जा रहा हूँ, विवाह कर रहा हूँ। सारे विषय भोगों का मुझे नहीं, मैंने उनको विषय भोगों से विरक्ति आने लगी, मुझे संसार नहीं सुहा रहा कि एक जीव के इंद्रिय सुख के लिए अनंत जीवों का क्या किया जा रहा है, घात किया जा रहा है, अनंत जीवों को दुखी किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा, उनकी अंतर्मुख दृष्टि होने लगी और उनको अपना भगवान आत्मा देखने लगा, अपना स्वभाव देखने लगा, और अंतरंग में उनके अंतरंग दृष्टियों के उपयोग स्वभाव की ओर सन्मुख होने लगा। और जैसे जैसे उपयोग स्वभाव के ऊपर क्या होने लगा, सन्मुख होने लगा, तो उपयोग की शुद्ध उपयोग की स्थिति बनने लगी। सम्यक्ताचरण चारित तो था ही उनके जीवन में, क्योंकि वो पूर्व जन्म से ही सम्यक्त को लेकर आए थे। निज आत्मा का अनुभूति श्रद्धान था, स्वानुभूति थी और छायिक सम्यक्त की स्थिति, दृढ़ अटल अचल अखंड श्रद्धा, जल माना घाड़ तो उससे रहित श्रद्धानी थे नेमी को। और तीन ज्ञान के धारी थे, तीर्थंकर पदवी के धारी, तीर्थंकर जैसी साथी से पुण्य की प्रकृति थी उनके पास, तीन ज्ञान तो उनके पास पहले से। और सम्यक्ताचरण चारित्र के साथ स्वरूपाचरण चारित्र की, संयमाचरण चारित्र की स्थिति भी थी, क्योंकि तीर्थंकर गृहस्थावस्था में भी अणुव्रती होती है, एक देश संयमी होते, पंचम गुण स्थान पर। और तीर्थंकर पंचम गुण स्थान पर गृहस्थावस्था से अणुव्रत उनके जीवन में होता। तो तीर्थंकर नेमी कुमार की अब अंतरंग दृष्टि होने लगी, और वहां रथ में बैठे बैठे वो अपने निज ज्ञान, निज स्वभाव की ओर सन्मुख हो गया, उपयोग स्वभाव की ओर जाने लगा, शुद्ध उपयोग प्रकट होने लगा, प्रचुर स्वसंवेदन होने लगा, और ऐसा संसार को उन्होंने सड़े तिनके के समान जान के क्या कर दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया। 5 इंद्रिय के विषय भोगों को उन्होंने सड़े तिनके के समान जाके क्या कर दिया, छोड़ दिया, सब त्याग दिया कि अब मुझे कुछ नहीं, मुझे एक सुखात्मा सुहारी, इसके अलावा मुझे और कुछ भी सुहा नहीं, अपना चिदानंद, निजानंद, परमानंद, आत्मानंद स्वभाव ही सुहाना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं सुहा। तो वे ऐसे अपने ब्रह्म स्वरूप की साधना के लिए उन्होंने सारथी से कहा, रथ मोड़ो। दृष्टि अंतर की ओर मुड़ी और रथ गिरनार की ओर क्या हुआ, पास में गिरनार पर्वत था, यही पर्वत जिस पर्वत में अपन बैठे, इस गिरनार पर्वत की ओर उन्होंने रथ को क्या कर दिया, मुड़वा दिया। और दृष्टि कहाँ मुड़ गई, अंतरंग की ओर। उपयोग कहाँ मुड़ गया, अंतरंग की ओर। दर्शन ज्ञान की शक्ति पूरी कहाँ लग गई, अंतरंग की ओर मुड़ गई, स्वभाव की ओर मुड़ गया, संसार की तरफ उन्होंने पीठ कर दी, विषय भोग मोह राग देश कसायों की तरफ उन्होंने क्या कर दिया, पीठ कर दी, और अपने निज सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर ऐसे रत्नत्रयमयी परमानंदमयी निज आत्म स्वभाव की तरफ उनका उपयोग सम्भोग हो गया, और अपने स्वभाव में वो क्या होने लगे, स्थिर चित्त होने लगे, और बिना विवाह करे ही कहाँ संसार रूपी वधु को बिहाने जा रहे थे, और अब वो कहाँ जा रहे हैं, मुक्ति श्री रूपी वधु को वहां। ये संसार की वधु तो यहीं क्या हो जाएगी, स्त्री तो क्या हो जाएगी, यहीं छूट जाएगी, एक जन्म का साथ, और वो भी जब तक पुण्य का होता है तब तक साथ, और सब विषय भोग के हम संसार में पापी का बन जाए, हमें मोक्ष का मार्ग बनाना। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, और जब आए वो इसी गिरनार पर्वत आ रहा है, तो सम्यक्ताचरण के साथ संयमाचरण हुआ, और संयमाचरण के साथ अब स्वरूपाचरण की गई। इसी गिरनार पर्वत में आकर वो क्या हो गए, उन्होंने भावलिंगी निर्जन साधु पद को क्या कर लिया, धारण कर लिया। जैसे भावलिंगी निर्जन साधु पद को उन्होंने धारण किया, यहाँ पर आकर जिनेश्वरी दीक्षा को धारण किया, पंचमुष्टि केसलोंच किए, और नेमी कुमार अब क्या बन गए, मुनि, नेमी मुनिराज बन गए। नेमीनाथ क्या हो गए, अब मुनिराज हो गए। भावलिंगी निर्गंध निगंबर साधु ऋषि उपवन में गिरनार में वो अपनी आत्मा की साधना करने लगे, निरंजन निराकार निर्विकार स्वरूप में लीन होने लगे, अपने आत्म स्वभाव में तन्मय होने लगे, और अपने आत्म स्वभाव में ऐसे तन्मय हुए कि ग्रहित अग्रहित
ऐसे ऐसे स्वभाव में तन्मय हुए कि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, कौन सा ध्यान? धर्म ध्यान और धर्म ध्यान के साथ शुक्ल ध्यान की स्थिति बनी और शुक्ल ध्यान में ऐसे लीन हुए कि उन्होंने इसी गिरनार पर्वत में चार घातीय कर्मों का क्या किया? नाश किया और केवल ज्ञान को प्राप्त करके अनंत चतुष्टय को प्रकट करके केवल ज्ञानी अरहंत परमात्मा हो और शुक्ल ध्यान में लीन हो गए। इसी पर्वत से उन्होंने क्या किया? मोक्ष पद और निर्वाण मोक्ष पद क्या कर प्राप्त किया। प्राप्त कर दिया। कहाँ चले गए? मोक्ष चले गए। कहाँ चले गए? इसी से इस शरीर को यहीं छोड़ा और अनंत काल के लिए अपने परमानंद सत्य स्वभाव में लीन हो गए। सिद्धालय में जाकर क्या हो गए? विराजमान हो गए और अनंत काल तक अब वो सिद्धालय में ही क्या रहेंगे? विराजमान रहेंगे। जब राजुल को इस बात का पता चला कि वे अपने आत्म साधना में लीन हो गए, मुनि हो गए, तब राजुल भी यहाँ पर आई और उन्होंने सोचा कि जिस मार्ग पर नेमी कुमार वीतरागता के मार्ग पर चले तो मैं भी वीतरागता के मार्ग पर चलूंगी, रत्नात्रय की साधना करूंगी, संयम की साधना करूंगी। तो राजुल जब इस पर्वत पर क्या हो रही थी? आ रही थी आत्म साधना के लिए, अपने स्वभाव की साधना के लिए, आत्मनमनता के लिए। कौन? राजुल। तब क्या हुआ? राजुल जब आ रही थी, इतना बड़ा पहाड़, और उस समय तो और बड़ा पहाड़ रहा होगा, नेमी कुमार क्या पता कहाँ विराजमान रहे होंगे। तो इस पहाड़ पे जब राजुल आ रही थी वो गिर के आई। राजुल कैसे आई? गिर के आई, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? गिरनार। नारी गिर के यहाँ पर क्या हुई? आई। उसका नाम क्या है? गिरनार। इसलिए इस पर्वत का नाम क्या पड़ा? गिरनार पड़ा। और इस पर्वत की एक खासियत और है, यहाँ से नेमिनाथ भगवान ने और अनेक मुनि राजों ने मोक्ष को क्या किया? प्राप्त किया। नेमिनाथ भगवान की दीक्षा स्थली भी कह सकते हैं इसको, और तपोभूमि कह सकते हैं, सिद्ध भूमि है, निर्वाण भूमि। यहाँ से उन्होंने सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त किया। अपन को भी यहाँ पर बैठकर 1 घड़ी 2 घड़ी स्थिर चित्त होकर अपने आत्म स्वरूप को ध्याना चाहिए, अपने स्वभाव का स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, अपने रत्नात्रय स्वभाव की आराधना साधना करना चाहिए। 3 अर्थ की बंधना, 3 अर्थ सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। अपने आत्म स्वभाव की क्या करो? वंदना करो। उसमें लीन होने का क्या करो? पुरुषार्थ करो और ऐसे अपने स्वभाव में डूबो, जैसे नेमी कुमार यहाँ में ऐसे डूबे कि संसार से। और बाल ब्रह्मचारी कैसे हुए? बाल ब्रह्मचारी। वासुदेव जी, मल्लीनाथ जी, नेमिनाथ जी, पारसनाथ जी, महावीर स्वामी बाल ब्रह्मचारी, 5 सिकंदर बाल ब्रह्मचारी हुए, जिन्होंने संसार का स्वाद ही नहीं चखा, संसार की विषय वासना को समझा ही नहीं क्या थी, और एक मास स्वभाव की साधना आराधना करके सिद्धि और मुक्ति को क्या कर दिया? प्राप्त कर लिया, प्रकट कर लिया। पर इस गिरनार पर्वत की एक बहुत अच्छी खासियत आपको बताएं, ये गिरनार पर्वत से नेमिनाथ भगवान की दीक्षा स्थली है, निर्वाण भूमि वश नहीं है। ये गिरनार जो पर्वत है ये अनेक मुनिराजों की साधना स्थली है। यहाँ पर आकर वीतरागता की भावना कि आपने कैसी साधना करी, कैसे आराधना करी। और इतनी ऊपर पहाड़ में आने का क्या प्रयोजन रहता था? संसारियों से दूर रहना, मोहि रागी देशियों से दूर रहना, संसार के प्रपंचों से दूर रहना और अपने निरंजन निराकार निर्विकार स्वरूप में यहाँ पर एकांत में अपने एक आत्म स्वरूप को ध्यान, ये लक्ष्य होता है। यहाँ गुफाएं हैं, यहाँ पर गुफाओं में नेमी राजुल के जीव ने आरिका बनकर क्या करी है? साधना करी, अपने स्वभाव में समाये, ऐसे अपने स्वरूप की साधना करें यहाँ ज्ञानी जीव। और ये पर्वत की, इस पर्वत में पंचम काल में भी ये घटना घटी जब महावीर स्वामी के निर्माण के 683 वर्ष बाद धरसेनाचार हुए और धरसेनाचार को लगा कि चिन्वाणी लिपिबद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिपिबद्ध होना। पुख नक्षत्र में तारा क्या हुआ? टूटा। कौन से नक्षत्र? रात्रि के अर्धरात्रि में पुख नक्षत्र में तारा क्या हुआ? टूटा। धरसेनाचार जो मुनिराज थे, धरसेनाचार जो मुनिराज जो 683 वर्ष बाद हुए महावीर स्वामी के निर्माण के इस पंचम काल में, तो उनको लगा कि अब बुद्धि का ह्रास होगा, अब धर्म का ह्रास होगा। अब जिनेंद्र भगवान तो है नहीं पंचम काल में, गौतम स्वामी, सुधर्माचार और जम्मू स्वामी 3 केवली हुए पंचम काल में, जो भगवान महावीर स्वामी के समय में जिन्होंने जन्म ले लिया था चौथे काल में। तो वे 3 तो क्या हुए यहाँ से पंचम काल से मोक्ष में। लेकिन उसके बाद कोई अब जिनेंद्र नहीं हो और श्रीधर केवली हुए। पर इसके बाद अब कोई क्या नहीं होंगे? केवली नहीं होंगे, जिनेंद्र नहीं होंगे। और अब क्या नहीं होंगे? गुरु भी, भावलिंगी वितरागी साधु भी कोई बिरले होंगे, जंगलों में होंगे। तो जीवों को आत्मकल्याण का मार्ग कैसे बनेगा? पहले एक बार जिनवाणी सुनाते थे, एक बार उपदेश सुनता था जीव और उसको क्या हो जाता था? याद हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे बुद्धि भी क्या हो रही? ह्रास। एक बार में तो समझ में आई नहीं रही, एक बार में तो याद हो ही नहीं रहा, धीरे धीरे बुद्धि का ह्रास हो रहा था। उनका जिनवाणी जो मौखिक चलती थी, जो उपदेश गुरुजन उपदेश के रूप में जिनवाणी को कहते थे, भव्य जीवों को सुनाते थे, अब जो भव्य जीवों के लिए अब जिनवाणी लिपिबद्ध करना पड़ेगा, जिससे वो बार बार उसको पढ़ के क्या कर सके, समझ। लेकिन देखो इस क्षेत्र से ही अपन को ये समझ लेना बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। अब जिनेंद्र देव है नहीं इस क्षेत्र है, चले गए, समश्रेणी में विराजमान हो गए। भावलिंगी वितरागी साधु नहीं दिख रहे इस क्षेत्र।
पर इस क्षेत्र से एक चीज और मिली है, क्या मिली है आप सुनना। आपको पता है जिनवाणी यहीं से मिली, वो कैसे मिली? धरसेनाचार्य को विकल्प हुआ अर्धरात्रि में नक्षत्र में, वो तारा जब टूटा मुख्य नक्षत्र, तो उनको लगा धर्म का हैरास, अब तो जिनवाणी लिपिबद्ध होना चाहिए, जबकि पंचम काल के जीव जिनवाणी के माध्यम से अपना आत्म कल्याण करेंगे। और जिनवाणी और पंचम काल में भी सम्यक दर्शन है, अणुव्रत है, महाव्रत है, संयम है, सब कुछ है। सप्तम छठम गुण स्थान तक जीव जा सकता है, पर कैसे जाएगा? जब तक उपदेश नहीं मिलेगा तब तक नहीं जाएगा। तो उन्होंने जिनवाणी की रचना की, इनको विकल्प आया, पर उनको फिर उन्होंने अपने ज्ञान में देखा कि मेरी आयु क्या है, कम है, मेरे बाद कोई अंगधारी मुनि नहीं इस पंचम काल में नहीं होगा। तो आज संघ के जो अंग होते हैं ना 12 अंग, 11 अंग 14 फुट, इसका धारी कोई नहीं होगा। तो उन्होंने सोचा कि अब एक काम किया जाए, कोई ग्रंथ की क्या हो जाए, रचना हो जाए, लिपिबद्ध हो जाए, शास्त्र लिपिबद्ध हो जाए, निर्वाणी लिपिबद्ध हो जाए। तो ऐसा विकल्प आया और ये चिंतन करते करते उनकी नींद क्या होगी, लग गई। और कुछ समय के लिए, क्योंकि 48 मिनट से अधिक उनके सोते नहीं, कुछ समय के लिए नींद लगी और उनको नींद में एक स्वप्न आया कि 2 बेल, तरुण बेल, तरुण माने युवा अवस्था के बेल, 2 बेल क्या हो रहे हैं, धरसेनाचार्य के सन्मुख क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। और जब सुबह उनकी जब सवेरा हुआ तो सामायिक करके जब वो उठे कौन, धरसेनाचार्य, तो देखना ऐसा रहता है, ऐसी तीव्र भावना होना चाहिए जिन धर्म की प्रभावना की। आ नहीं आ रहा कि हमने तो आत्मा का रसा स्वादन कर लिया, हमने तो उस मार्ग को, रत्नात्रय के मार्ग को, मोक्ष के मार्ग को धारण कर लिया, पर जगत के जीवी संसार से तलने के मार्ग को, मोक्ष के मार्ग को, उस आत्मा के मार्ग को क्या कर ले, आत्मा से परमात्मा होने के मार्ग को प्रकट कर ले, उनका मार्ग भी क्या हो जाए, बन जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, जिन सुत की रचना का विकल्प उत्पन्न हुआ। तो पर कौन करेगा? उनको ये लग रहा था कोई साधु होता, कोई मुनिराज होते तो वो कर देते, युवा जिनकी आयु अधिक है वो जिन सुत की रचना कर दे, उनको मैं शिक्षा दे दूं। और देखना सुबह होते होते जब वो सामायिक से उठे तो सुबह सुबह उनको दिखाए कि 2 मुनिराज उनके सन्मुख आ रहे, आचार्य भूतबली जी और आचार्य पुष्पदंत जी, जो 2 मुनिराज उनके सन्मुख आए। किनके? धरसेनाचार्य की। उन्होंने नमस्तु किया धरसेनाचार्य को, भूतबली पुष्पदंत जी मुनिराज को। और यहाँ पर धरसेनाचार्य ने भी उन दोनों मुनिराज को, भूतबली और पुष्पदंत जी को क्या किया, नमस्तु किया। और फिर उनसे कहा कि जो आज्ञा हो गुरु जी कहिए। फिर उन्होंने अपना विकल्प बताया कि मुझे ये लग रहा है कि अब जिनवाणी क्या होना चाहिए, लिपिबद्ध होना चाहिए जगत के जीवों के आत्म कल्याण के लिए। तो धरसेनाचार्य और भूतबली और पुष्पदंत जी, धरसेनाचार्य जी ने भूतबली पुष्पदंत जी से कहा, पहले मैं तुम मुनियों की क्या लेना चाहता हूँ, परीक्षा। मुझे पता तुम सच्चे हो, भादुकी हो, वीतरागी हो, पर तुम्हारे ज्ञान, तुम्हें जो ज्ञान तुम्हें देने जा रहा हूँ, तो आदि सांग का वो ज्ञान ग्रहण करने की योग्य हो क्या नहीं, इसकी मैं तुम्हारी क्या लेना चाहता हूँ, परीक्षा। तो उन्होंने कहा क्या परीक्षा लेना चाहते हो आप, ऐसा धरसेनाचार्य ने कहा। ऐसे उन्होंने कहा भूतबली पुष्पदंत जी ने कि आप जो परीक्षा लेंगे हम उस परीक्षा में पूर्ण पुरुषार्थ करके उत्तीर्ण होने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। उन्होंने दोनों को एक एक मंत्र दिया, धरसेनाचार्य और भूतबली जी और पुष्पदंत को एक एक क्या दिया, दोनों को एक एक मंत्र दिया। और जाओ बोले इस पहाड़ी पर और जाकर इसको क्या करना, सिद्ध करना। उन्होंने कहा गुरुदेव यदि मंत्र सिद्ध हो जाए तो क्या प्रमाण रहेगा, इस मंत्र सिद्ध हो गए। बोले 2 सर्वांग सुंदर देवी क्या होंगी, प्रकट होंगी। क्या होंगी? 2 सर्वांग सुंदर देवी प्रकट होंगी। पर मुनिराजों को उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। मुनिराज तो वीतरागी होते, ब्रह्मचारी होते, ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी होते, कोई प्रयोजन नहीं होता। रिद्धि सिद्धि देवी देवता इनसे कोई मतलब नहीं होता सच्चे मुनियों को। वो अपनी रिद्धि सिद्धि भी मुनिराज को उत्पन्न होती तो उनका उपयोग नहीं करते, क्योंकि वो भी परिग्रह है एक प्रकार रिद्धि सिद्धि। तो दोनों मुनिराज पहाड़ी पे गए और उन्होंने क्या करी, उस मंत्र को क्या करना चाहा, सिद्ध करना चाहा। तो सिद्ध उन्होंने जब मंत्र को पढ़ना प्रारंभ किया, सिद्ध करना प्रारंभ किया, तो 2 देवी प्रकट हुई। पर वो 2 देवी कैसी थी, एक आंख से काली थी और एक का दांत क्या हुआ था, बाहर निकला हुआ था। वे समझ गए कौन, वे समझ गए भूतबली पुष्पदंत कि अभी हमको मंत्र सिद्ध नहीं हो, क्योंकि सर्वांग सुंदर देवी ने एक का आंख से काली और एक का दांत बाहर निकला, हमारे सर्वांग सुंदर नहीं, मैंने मंत्र सिद्ध नहीं हुआ। उन्होंने फिर मंत्र सिद्ध करना चाहा। पर जब गुरु के पास से आ रहे थे क्या करने, मंत्र को सिद्ध करने, तो उन्होंने गुरु से कहा था कि यदि कोई समस्या हो, मंत्र सिद्ध ना हो पाए तो हम आपके पास वापस तो आ सकते हैं। तो कहने लगे नहीं, मंत्र सिद्ध होगा तभी तुम क्या होगे, वापस आओगे, नहीं तो कभी वापस नहीं आना। मंत्र को पहले सिद्ध करो तभी वापस लौट के आना, नहीं तो मत आना। तो कहने लगे गुरु जी हमको कोई समस्या होगी तो समाधान के लिए तो आपके पास आ सकते हैं। कहने लगे नहीं, तुम्हारा अंतरात्मा ही तुम्हारा वास्तविक क्या है, गुरु। तुम्हारी अंतरात्मा ही तुम्हारा क्या है, वास्तविक गुरु है, सच्चा गुरु है। तुम उसकी शरण लेना, अपनी अंतरात्मा, आत्मा को ध्याना, क्योंकि आत्मा में अनंत ज्ञान भरा पड़ा है और आत्मज्ञान से ही तो गुरु उपदेश देते। तुम अपने आत्मज्ञान को जानना, पहचानना,
उसमें अपने आत्मज्ञान को प्रकट करना, अपने आत्मज्ञान की साधना करना, अपने आत्मज्ञान में समाने का प्रयास करना, अंदर से आत्मज्ञान को जागृत करना, और तुम उस शंका का समाधान तुम्हें स्वयं क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तुम्हारी अंतर आत्मा रूपी ज्ञान रूपी ही तुम्हारा सच्चा क्या है, गुरु है, जो तुम्हारे अंतरंग में गुप्त रूप से विराजमान। हर जीव के अंदर में जो गुप्त ज्ञान है वही सच्चा क्या है, गुरु। जब तक तारण स्वामी ने कहा गुरु वेशे गुपित रुई, गुपित ज्ञान सहकार, गुप्त ज्ञान को सहकार करो, यही गुरु का उपदेश है। वही तारण तरण समर्थ मुनि है, जो हमको संसार से पार करने वाला, अपना गुप्त ज्ञान स्वरूपी रूपी गुरु। तो उन्होंने मंत्र को फिर सिद्ध करा, फिर बैठे वो साधना, फिर उनको पता चला कि इस एक मंत्र में एक अक्षर क्या था, कम था, और एक मंत्र में एक अक्षर क्या था, अधिक था। तो उन्होंने वो मंत्र को क्या किया, एक ने एक अक्षर कम कर दिया और एक ने एक अक्षर क्या कर दिया, अधिक कर दिया। तो वो मंत्र क्या हो गए, सिद्ध हो गए। दो सर्वांग सुंदर देवी प्रकट हुई, वे समझ गए कि हमको मंत्र क्या हो गया, सिद्ध, हम योग हो गए। उनको इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि गुरु की दृष्टि में हमारे गुरु ने हमको चुना चिन्ह श्रुत की रचना के लिए, शास्त्र की रचना। यदि वाणी पहले खिरी चौथे काल में, सबसे पहले तो किसकी खिरी, आदिनाथ भगवान की खिरी, खिरी क्या नहीं खिरी, मारा नहीं यार, पहले तीर्थंकर की खिरी। और पंचम काल में यदि किसी ने जनवाणी को खिराया, लिपिबद्ध किया, मुख से तो खिरीश खिरी, पर लिपिबद्ध यदि सबसे पहले किसी को करने का सौभाग्य मिला तो किसको मिला, आचार्य भूतबली जी और आचार्य पुष्पदंत। वो कितने प्रसन्न नहीं हो, मुनि भूतबली जी, मुनि पुष्पदंत, कि गुरु ने हमको योग, हम उस परीक्षा में क्या हो गए, पास हो गए। वो गुरु जी के पास बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़े उत्साह के साथ जाते कि मंत्र हमें क्या हो गया, सिद्ध हो गया। सर्वांग सुंदर देवी प्रकट हो गई, बोली गुरु जी क्या आ गया। फिर गुरु जी ने उनको, धरसेनाचार्य जी ने उनको क्या करी, शिक्षा दी, उनको शास्त्र अभ्यास, मुखाग्र रूप, उनको सारी द्वादश सांग की पूरी क्या करी, शिक्षा दी, विद्याध्ययन कराया, उनको शास्त्र रचना के लिए निपुण किया, सक्षम किया, परिपक्व कर दिया। और पता है लास्ट में क्या कर दिया, गुरु ने अपने शिष्य को क्या कर दिया, छोड़ दिया। दोनों शिष्यों से कहा कि अब तुम जाओ, शास्त्र की रचना करना, मैंने तुम्हें पूरा ज्ञान दे दिया है और मैं जा रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे समाधि मरण लेना, मेरी आयु कैसी है, अब बहुत कम बची हुई है, मैं तुमसे दूर होना चाहता हूँ। क्योंकि गुरु शिष्य यदि निकट रहेंगे तो अंत समय आपको हमारी समाधि में भी बाधा है, और आपकी जो जिन श्रुत की रचना करना है, आप हमारे शुभ राग के कारण, हमारी भैया वृत्ति और सेवा के कारण तुम जिन श्रुत की रचना नहीं कर पाओगे। इसलिए तुमको हमारा जन्म जिसके लिए तुम मेरे पास आए थे, बस तुम उस कार्य को कर दो, तुम जिन श्रुत की क्या कर दो, रचना कर दो, लिपिबद्ध कर दो जिन श्रुत को। तो जिनवाणी तो अनादि अनंत है, शाश्वत है, पर वो लिपिबद्ध हुई तो महावीर स्वामी के निर्माण के 683 वासना। तो फिर वे भूतबली और पुष्पदंत जो मुनिराज थे, मुनि भूतबली जी और मुनि पुष्पदंत जी, दोनों मुनिराज इसी गिरनार पर्वत में क्या हुए, आए, और इसी गिरनार पर्वत की गुफाओं में साधना करी, और उन्होंने उस सठखंडागम ग्रंथ की रचना इसी गिरनार पर्वत में क्या करी, शुरू करी, और इसी आषाढ़ के महीने में शुरू करी। इस आषाढ़ के महीने में हम अपन आए ना, इसी आषाढ़ सुदी 11, अभी अष्टामी के पर्व लगेंगे, उसकी जो 11 आती है अष्टमी के बाद, हमारा भी जो अष्टमी आएगी ना, इसके बाद जो 11 आएगी आषाढ़ की, उस आषाढ़ सुदी अष्टमी के दिन से, वो आषाढ़ सुदी 11 के दिन से जिन श्रुत की रचना क्या हुई, सठखंडागम ग्रंथ की पहला ग्रंथ की रचना शुरू हुई। नमोकार मंत्र से उस रचना का क्या हुआ, शुभारंभ हुआ। इसी गिरनार पर्वत से समझो हमें जनवाणी क्या हुई, मिली। और सुद पंचमी माने जेठ सुदी पंचमी के दिन वो जिन श्रुत की रचना क्या हुई, पूर्ण हुई। माने जिन श्रुत माने सिर्फ सठखंडागम ग्रंथ की रचना क्या हुई, पूर्ण हुई। आदि रचना आचार्य भूतबली जी ने करी, और आदि रचना किसने करी, पुष्पदंत जी ने करी। ऐसे मिलके दोनों जनों ने क्या करी, रचना करी। बीच में क्या हुए पता है आपको, जब जिन श्रुत की रचना प्रारंभ हुई, उन्होंने यहाँ गिरनार पर्वत में साधना करी, तो पता क्या हुआ, यहाँ पर बहुत सारे पिंड मार रहे हैं, बहुत बेहतरों ने, भूत आदियों ने क्या किया, उपसर्ग किया, पर उसको उपसर्ग को उन्होंने क्या कर लिया, विजय प्राप्त की। डरे नहीं, और डटकर उसे जिन श्रुत की रचना में गुरु की आज्ञा में क्या रहे, संलग्न रहे। आ रहा है आगे तक जिन धर्म की, आगे की मुझे राज को इन्हीं से तो प्रेरणा मिली, जिन सब ने कुंदाचार्य को, योगेंद्र को, अमृतचंद स्वामी को, तारण स्वामी को, ये सबको इन्हीं से तो क्या मिली, प्रेरणा मिली कि नहीं मिली जिन श्रुत की रचना करने की। नहीं तो आज अपने पास निर्वाणी कहाँ हो, आ रहा नहीं आ रहा समझ। तो यहाँ पर उन्होंने जिन श्रुत की रचना क्या करी, लिपिबद्ध करना शुरू करी, तो वो भूतों के बलि कहलाए। वो डरे नहीं, इसलिए उनका नाम क्या था, भूतबली। और पुष्पदंत इसलिए कहा है कि जब वो जिन श्रुत की रचना पूर्ण हुई,
सतखंडागम ग्रंथ की रचना क्या हुई? पूर्ण हुई। तो उन मुनिराजों के ऊपर और उस जिन श्रुत का जो शास्त्र लिखाया ताड़पत्र में लिखाया ना, और अपन देख आए उसको श्रवण बेल बोला मूलमंत्री के पास में आ रहा क्या नहीं। उसी ग्रंथ की रचना जब हुई, पहला शास्त्र पंचम काल के प्रभु जीवों के हाथों में आया, और जिन आचार्य के निमित्त से आया उन आचार्य पुष्पदंत जी के ऊपर क्या किया गया? देवताओं ने आकर पुष्प की क्या करी? वर्षा करी। इसलिए उनका नाम क्या रखा? पुष्पदंत क्या हुआ? पड़ा गया। आया समझने? तो ऐसे यहाँ पर जनशक्ति भी क्या हुई? रचना। तो यहाँ बैठकर एक भावना भाव की, यहाँ से अपन को देव भी मिले। सबसे पहले तो भावलिंगी नृगंध क्या मिले? नेमिनाथ मुनिराज हुए। फिर यहाँ पर उनकी जिनेश्वरी क्या हुई? दीक्षा हुई क्या नहीं हुई? आ रहा है दीक्षा भूमि, तपोभूमि है यहाँ पर। उनने सम्यक्ताचरण, संयमाचरण और स्वरूपाचरण चारित्र को भी क्या किया? प्राप्त किया। और पता फिर क्या हुआ? यहाँ से यहाँ पर ही उनका समोसरण लगा होगा, केवल ज्ञान हुआ होगा, और यहीं पर उनका क्या हुआ? निर्वाण हुआ, मोक्ष भी हुआ। आ रहा नहीं है ना? कौन कौन सी भूमि हो गई? तपोभूमि हो गई, केवल ज्ञान भूमि हो गई, कल्याणक। आ रहा नहीं? समोसरण लगा, और निर्वाण भूमि। और यहीं से जिन श्रुत की क्या हुई? रचना। जिनवाणी भी मिली, देव भी मिले, गुरु भी मिले, और क्या मिले? शास्त्र मिले। पर अपन आत्मा से मिले क्या नहीं मिले? नेमिनाथ तो यहाँ पर आकर अपनी आत्मा से ऐसे मिले कि भी आत्मा में क्या हो गई? परमात्मा दशा प्रकट हो गई। अब भी कभी अब संसार में दोबारा वापस नहीं आएंगी। दुखों को, संसार के जन्म मरण के दुखों से मुक्त हो गए, अपने परमानंद स्वभाव में अनंत अनंत काल के लिए क्या हो गए? तिष्ठ गए। और अपन यहाँ आए हैं तो अपने आत्मा से भावना भाव, एक भावना भाव के जरूर जाओगे। उन्होंने यहाँ माने भी बाल ब्रह्मचारी थे, तो संसार का उन्होंने विषय भोगों को देखा ही नहीं, उसकी तरफ दृष्टि नहीं की। ऐसे ब्रह्मचर्य की क्या हो साधना, हमको संसार का रस छूटे। जैसे आप संसार शरीर भोगों से विरक्त हो गए, ऐसे हम भी संसार शरीर भोगों से विरक्त हों और आत्मा से अनुरक्त, और जल्दी से जल्दी हमारा भी संसार शरीर भोग से हम निवृत्ति ले, ये छूट जाए सारे हमारे पाप विषय का सहाय, और संसार के सारे विषय सुख आ रहा है जो दुख के कारण है। और एक मात्र आत्मा की रुचि लग जाए, आत्मा की तड़प लग जाए, सम्यक दर्शन की तड़प लग जाए, स्वानुभूति की तड़प लग जाए, और जीवन में संयम जल्दी से जल्दी आ जाए। संयम में जीवन ऐसी क्या करूं? यहाँ भावना भाव, यहाँ राग रंग और किसी को पूजा पाठ के लिए थोड़ा आया अपन, यहाँ कहीं शीश झुकाने थोड़ा है क्या? नहीं है। झुकना अपने स्वभाव में। नेमिनाथ यहाँ कर किसी को शीश नहीं झुकाए, अपने स्वभाव में झुके। यहाँ पर जितने भी वीतरागी मुनिराज आए, उनने सबने अपने स्वभाव में झुके। तो अपन को भी अपनी परिणति को, अपने उपयोग को कहाँ झुकाना है? अपने स्वभाव में। और देखो सम्यक्ताचरण, संयमाचरण, स्वरूपाचरण की भावना। सम्यक्ताचरण, संयमाचरण, स्वरूपाचरण से ही मुक्ति होगी, निर्वाण होगा। उसके पहले निर्वाण नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी। है क्या नहीं है? सुनना बस नहीं है चर्चा, आ रहा है अंदर से लगे। देखो मन कहता है, बुद्धि क्या कहती है, इस पर ध्यान मत दो। आ रहा है एक बार अच्छे से मानो, मेरा जो भी मन है, जो भी कह रहा, बुद्धि जो भी कह रही, मेरी जो भी रुचि है संसार की, ये सब छूटे। मुझे अपने बस आत्मा की अनुभूति हो, सम्यक दर्शन प्राप्त हो, संयम में जीवन हो, मेरा ब्रह्मचर्य की साधना हो, और बिल्कुल भी संसार की तरफ दृष्टि ना जाए। सब माया का परिणाम छूटे। इसका परिणाम छूटे। देखो नेमिनाथ बाल ब्रह्मचारी थे, ना स्त्री के चक्र में फंसे, ना संसार की माया की, ना राजपाट ही नहीं किया, फंसे नहीं सर किसी चक्र में, आया नहीं है। और जैसे कल्याणक हर तीर्थंकर के बनाए गए, ऐसे नेमिनाथ के भी बनाए गए। और जो दीक्षा कल्याणक का प्रसंग कौन सा? जैसे हर तीर्थंकर को जब वैराग आया तो उनकी पालकी क्या हुई? उठाई गई। देवता उनको पालकी में बिठाकर फिर कहाँ लाए? वन में लाए। फिर वन में उनकी क्या हुई? जिनेश्वरी दीक्षा। नेमिनाथ के साथ ऐसा नहीं। नेमिनाथ की तो बारात क्या हो गई? लोटी और सीधे में गिरनार में आके सुने, स्वयं से नवा सिद्धम बोला, और जिनेश्वरी दीक्षा उन्होंने क्या कर धारण। उनके साथ ऐसा कोई प्रसंग नहीं बना, क्योंकि उन्होंने राजपाट ही नहीं किया। हमारा वो तो अपने स्वभाव की साधना के लिए ही क्या थे, मैं ही निमग्न थे, लीन थे। तो ऐसे अपन को भी अपने आत्म स्वभाव की क्या करना, साधना आराधना करना, अच्छी भावना लेके जाओ, अच्छी भावना करके जाओ यहाँ से, सम्यक्ताचरण की, संयमाचरण की और स्वरूपाचरण की। है क्या नहीं? जिनवाणी भी यहीं से अपन को क्या हुई है। और अपन तो तारण बनती है, जिनवाणी के ही आराधक साधक है। जिनवाणी के द्वारा अपन सच्चे देवगुरु सास की निज आत्मा की साधना करते, आराधना करते और अपना मोक्ष का मार्ग बस। और जिनवाणी ही एक पंचम काल में हमारे लिए क्या है? सहाय है। तो एक छोटी सी अच्छी भावना भाएंगे। बोले श्री जिनेन्द्र भगवान, माँ जिनवाणी, सदगुरु तारण स्वामी, निःशुद्धात्म देव, निज ज्ञान स्वभाव, निज ज्ञान स्वरूप की साक्षी में मैं भावना भाता हूँ। जैसे अनंतानंद मुनिराजों ने, ज्ञानी जीवों ने,
शंकर परमात्मा ने, सदगुरु धारण तरण स्वामी ने, मेरे सदगुरुदेव ने सम्यक्ताचरण, संयमाचरण, स्वरूपाचरण सारी की साधना की। हे सदगुरुदेव, मेरे भी स्वानुभूति का उदय हो, सम्यक दर्शन का उदय हो, आत्मानुभूति प्रकट हो, ज्ञानानुभूति प्रकट हो, संसार शरीर भोगों से विरक्त हो जाऊं, निज आत्मा में अनुरक्त हो जाऊं, यही मेरी भावना है। मेरे संसार का रस छूट जाए, एक आत्मा का ही रस लग जाए। अज्ञान अवस्था में जो भी भूल हुई हो, हे अंतरात्मा क्षमा करना, और अब मेरी परिणति शुद्ध हो जाए। मेरी परिणति में आत्मदर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की साधना रहे। मेरी परिणति में मेरा वीतराग स्वभाव रहे, वैराग्य की परिणति प्रकट हो, वीतराग परिणति प्रकट हो, सम्यक वैराग के साथ सम्यक संयम की साधना हो। शीघ्र अतिशीघ्र मेरे जीवन में बाल ब्रह्मचर्य व्रत जैसी निकृष्ट, कठिन, दुर्लभ, लेकिन आत्म कल्याणार्थी के लिए सब कुछ सरल है। ऐसे बाल ब्रह्मचर्य व्रत को हम अपने जीवन में धारण करेंगे। ऐसी भावना भाते हैं। ये सदगुरुदेव, एक ही भावना है, शीघ्र अतिशीघ्र सारे संसार शरीर भोगों से विरक्त होते हुए, पाप विषय कसायों से निवृत्त होते हुए, मोह राग देश का त्याग करते हुए, क्षायिक सम्यक्त की सदुपयोग की, प्रचुर स्वसंवेदन की उपलब्धि करते हुए, साधना करते हुए, रत्नात्रय का पालन करते हुए, भावलिंगी निर्गंध वीतरागी निर्गंध दशा साधु दशा उत्पन्न हो, जयवंत हो, यही मेरी भावना है। हे सदगुरुदेव, इस निरंजन मन में मैं अपने निरंजन स्वभाव की साधना आराधना करता हुआ, जैसे यहाँ पर अनंत मुनिराजों ने, तीर्थंकरों ने अपनी साधना आराधना करी, ऐसी मैं भी अपने आत्म स्वभाव की साधना आराधना करूं। यही मेरी भावना है, यही मेरी प्रार्थना है। हे सदगुरुदेव, मेरा जीवन सम्यक्तमय हो, ब्रह्मचर्यमय हो, संयममय हो, वीतरागमय हो, परिणति निज की ओर ही झुके, पर की ओर ना जाए। हे अंतरात्मा, मेरी संभाल करना। हे मेरे ज्ञान रूपी गुरु, हे मेरे ज्ञानमयी स्वभाव, हे मेरा ज्ञानमयी स्वरूप, अंतरात्मा रूपी गुरु, मेरे परिणामों की, भावों की, परिणति की संभाल करो। मात्र स्वभाव की ही रुचि हो, स्वभाव की तड़प हो, स्वभाव का ही आश्रय हो, स्वभाव की सूरत बनी रहे, और स्वभाव में ही रहूं। यही मेरी भावना है। ये सदगुरुदेव, बस मेरा आत्म कल्याण शीघ्र हो। मैं कभी भी मोक्ष मार्ग से, सत्य के मार्ग से, वीतराग मार्ग से विचलित नहीं होऊंगा। यही मेरी भावना है। मेरे सम्यक्ताचरण, संयमाचरण और स्वरूपाचरण की निर्दोष साधना के द्वारा मैं जिन धर्म की निर्दोष प्रभावना करूंगा। यही मेरी भावना है, यही मेरी प्रार्थना है। हे सदगुरुदेव, आप मुझे आत्मबल, ज्ञान बल, वैराग्य बल, सम्यक्त बल, संयम बल, तप बल, त्याग बल, सामायिक बल, वीतराग बल, चारित्र बल, ध्यान बल, समाधि बल, समता बल, सिद्धि बल, मुक्ति बल, निर्वाण बल प्रदान करें। मैं आपकी चरण शरण में हूँ, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम। उवम रियम श्रियम अरहंत सर्वन्यम सिद्ध सिद्धम ध्रुवम जयम स्वयं जयम जयम उत्पन्नम जयम
ओम ह्रीं श्रियं अरहन्त सर्वज्ञं सिद्धि सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयम् उत्पन्नं जयम् ओम ह्रीं श्रियं अरहन्त सर्वज्ञं सिद्धि सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयम् उत्पन्नं जयम् ओम नमः ओम सिद्ध नमो नमः ओम नमः ओम सिद्ध नमो नमः ओम नमः ओम सिद्ध नमो नमः ओम नमः सिद्धं ओम नमः सिद्धं ओम नमः सिद्धं जय शून्य समाधि उत्पन्न साई जय शून्य समाधि उत्पन्न साई जय शून्य समाधि उत्पन्न साई श्रुतं देवदेवं श्रुतात्मतत्त्वं श्रुतं देवदेवं श्रुतात्मतत्त्वं श्रुतं देवदेवं श्रुतात्मतत्त्वं सोहं 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 ओम नमः सिद्धं ओम नमः सिद्धं ओम नमः सिद्धं हम वंदे स्वामी तरण सनंदे हम वंदे स्वामी तरण सनंदे हम वंदे स्वामी तरण सनंदे वंदे श्री गुरु तारणम वंदे श्री गुरु तारणम वंदे श्री गुरु तारणम ओम शांति ओम शांति ओम शांति जन्मस्तु तत्वचिनंद आनंद मोची अनंद सा परम तत्व पद बिंद नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वे सही गुप्त रुई गुप्त ज्ञान सरकार कारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धर्म जोता उजन वरयम अर्थति अर्थय जो भय विनाश भव दूरम ज्ञान पर जो देव को गुरु को धर्म को शास्त्री को बारंबार